आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें भी ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस इनके सब बोलते हैं। बहुत सिंपल था इसका फंडा है, जिसने छोटी छोटी बातों को ध्यान रख लिया, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी, ये सभी सवाल कर सकता है। यदि हमने छोटी बातों को इग्नोर कर दिया, छोटी बातों को छोड़ दिया है, तो सवाल करने मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले दिन जो मैंने आपको वीडियो में बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ से शुरू होते हैं, वहीं पर लेकर चलेंगे, वहीं से इसकी उद्गम होगा ऊंचाई दूरी का। जैसा कि इसके नाम से पता पड़ रहा है ऊंचाई और दूरी, तो सबसे पहले हमें इसमें किसी भी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, या मीनार से किसी बिंदु तक की दूरी ज्ञात करनी होगी। मेन बिंदु ये होते हैं। इसमें दो चीज आती हैं, एक तो उन्नयन कोण और एक आता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या है? जब किसी वस्तु को आधार से ऊपर की तरफ देखते हैं, तब जो क्षैतिज रेखा से कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। ये कहलाता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और जब हम ऊपर बैठकर किसी बिंदु से नीचे की तरफ किसी बिंदु को देखते हैं, तो तब क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण, रेखा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण जो होगा, ये अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है। लेकिन जब सवाल करते हैं तो हम इसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। ये कोण, ये दोनों कोण आपस में एकांतर कोण होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ये भी थीटा के बराबर होगा। लेकिन उन्नयन के बराबर नहीं होगा। उन्नयन का मतलब नीचे से ऊपर देखना, अवनमन का मतलब ऊपर से नीचे देखना। इन्हीं बातों का ध्यान करते हुए, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए त्रिकोणमितीय अनुपात जो मैंने बताए थे शुरू में, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, उनका प्रयोग करते हुए ऊंचाई दूरी के सभी सवाल किए जा सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा सवाल, छोटा सा सवाल लेते हैं कि मान लिया किसी खंबे की परछाई, किसी समय किसी खंबे की परछाई उसकी लंबाई के √3 गुना है, तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब खंबा तो ये बन गया हमारा, यहाँ पर सनलाइट हो जाएगी हमारी, इससे जब सनलाइट पड़ेगी तो इसकी शेड इधर की तरफ पड़ेगी, परछाई आ जाती है, और वो कह रहा है कि ये √3 गुना है, ऊंचाई से √3 गुना है। हमें ये कोण ज्ञात करना है। ABC इसके नाम रख लेंगे। सवाल यह है कि किसी समय खंबे की परछाई खंबे से √3 गुना है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है। कोण हमें ज्ञात करना है। अब हमारे को मान लिया, हमारी इसके हल में क्या करेंगे कि माना ऊंचाई h है, ऊंचाई h है, तो परछाई कितनी हो जाएगी इसकी परछाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी √3h। अब ये देखना है कि इन दोनों में क्या अनुपात बनेगा। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है, तो ये तो लंब हो गया, यानी कि BC बटे AB, ये कहलाएगा हमारा लंब बटे आधार। और त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा था लंब बटे आधार किसके बराबर होता है? tan थीटा के, तो इसको हम रख सकते हैं tan थीटा के बराबर। इसका मतलब tan ऑफ थीटा बराबर, इसका ABC का मान h बटे √3h, h से h खत्म, इससे मिला tan थीटा बराबर 1/√3। मैंने आपको टेबल बनानी सिखाई थी पहले, नहीं यह याद तो मैं बता देता हूँ। 30, 60 और उनके 90 के मान याद रखना बहुत जरूरी होता है। ये मान होता है tan 30 का, इसका tan 30 डिग्री, तो थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री हो जाता है ना सिंपल। हाइट एंड डिस्टेंस में केवल जो चीज हमें कंडीशन दी है उस कंडीशन को फॉलो कराएंगे, सवाल का आंसर हमारे निकल कर आ जाएगा। जैसे और उदाहरण देखिए, मैं बहुत सिंपल उदाहरण लूंगा जिससे आपको, लेकिन हर प्रकार के उदाहरण हो जाएंगे इसमें, हर प्रकार के सवाल हो जाएंगे, जिससे आप सवालों को आसानी से कर सकते हैं। कि मान लो कि
किसी समय मीनार की परछाई या किसी समय खंबे की परछाई 60-50 मीटर अधिक थी, जबकि उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 30 थे। खंबे की ऊंचाई बताओ, खंबे की ऊंचाई बतानी है। ऊंचाई बतानी है, ये ज्ञात करना है। कहने का मतलब यह है कि खंबा है, इसकी परछाई जब कोण 60 डिग्री था उस समय जो थी, मान लिया वो एक्स थी हमारी, और जब 30 डिग्री है ये 50 मीटर ज्यादा है। ये कितनी है? 50 मीटर अधिक, यानी ये 50 मीटर हमारी ज्यादा हो गई। कोण यहां पर बनना है 30 डिग्री का, यहां पर बनना है 60 डिग्री का। ये दिया हुआ है हमें पी क्यू आर एस, ये बिंदु मान लिए। अब हमारे यहाँ पास में दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक तो पी क्यू आर बनना है, एक पी क्यू एस बनना है। दोनों त्रिभुजों में हमें ये एच, मान लिया हमें एच ज्ञात करनी है। हमें जो भुजाएं दे रखे हैं उनका अनुपात निकालते हैं। ये tan 60 बराबर एच बटे एक्स। tan 60 का मान √3, इससे क्या मिला? h बराबर √3 एक्स, समीकरण नंबर 1 हो जाती है। ये आया त्रिभुज पी क्यू आर से। त्रिभुज पी क्यू एस से देखें से tan 30 बराबर h अपॉन 50 प्लस एक्स, इसका मान होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h बराबर 50 प्लस एक्स, समीकरण नंबर 2। लेकिन इन दोनों समीकरणों में हमें तो मान चाहिए किसका? एच का निकालना है, एक्स खत्म करना पड़ेगा। तो यहां से ही थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं, इसे √3 को यहां ले आते हैं, एक्स का मान सीधा सीधा हमें मिल जाता है। एक्स का मान समीकरण इसमें रख दो, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा √3h बराबर 50 प्लस h अपॉन √3। इसको जब सॉल्व करेंगे √3h माइनस h अपॉन √3 बराबर 50, या 2h अपॉन √3 बराबर 50, और h का मान आ गया 25√3 मीटर। ये इसकी आंसर हो जाएगा। और देखिए और किस टाइप के, थोड़ा और स्तर बढ़ाते हैं इसका, फिर सवाल को देखते हैं। एक सवाल दे दिया हमें कि एक गुब्बारा है, एक या बॉल है कोई, हवा में उड़ रही है, जिसका उन्नयन कोण, जिसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है। कि कोई गुब्बारा हवा में उड़ रहा है, जिसकी त्रिज्या r है। केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है, व गुब्बारे का कोण का दर्शन कोण अल्फा है। तब धरातल से गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई ज्ञात करो।
अब ऊंचाई कैसे ज्ञात करनी, बहुत सिंपल सा है इसका। हाँ, हल सोच लेंगे तो बहुत कठिन सा दिखाई देगा, लेकिन वैसे आसान है। एक गुब्बारा जिसकी त्रिज्या r, इसका दर्शन कोण, यानी कि इस दर्शन कोण जो बनता है, इसकी जो स्पर्श रेखाएं आएंगी वो जो आंख पर कोण बनाएंगी वो दर्शन कोण कहलाएगा। दर्शन जिससे हमारे कोई चीज दिखाई देती है। ये कोण बनना है पूरा अल्फा, और इसके केंद्र का आधार से उन्नयन कोण जो बनना है वो बनेगा बीटा। ये गिवन है। इसकी त्रिज्या r दे रखी है, वो मान लिया यहाँ पर बिंदु है, ये बिंदु P मान लो, Q मान लीजिए। हमें इसकी OP ज्ञात करनी है, OP ज्ञात करना है, ये भी हमें पता नहीं है, मान लेते हैं x है। ये डिस्टेंस दिया r केवल। इतना सा काम है जिससे हमें सवाल को निकालना है। ये चीज हमें दी हुई है। जब इसके केंद्र को यहां से मिलाएंगे तो दो बराबर बराबर कोण में तोड़ देता है। ये भी α/2 हो जाएगा, ये भी α/2 हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। अब देखिए, हम इस वाले त्रिभुज से OQ का मान निकालने की कोशिश करते हैं। मान लिया OQ हमारी, OP हमारी निकालनी है h, ये तो मान लेते हैं। PQ को हम x मान लेते हैं और OQ को L मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले OQ निकालने की कोशिश करो। जिसको निकालना है उसे ऊपर रखो, जिसके पदों में निकालना है उसे नीचे रखो। ये OP के पदों में निकालना है, मान लिया h बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब होता है कोसेक के बराबर, कोसेक बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कोण पूरा बीटा बनना है। L का मान आ गया h कोसेक बीटा। लेकिन समस्या तो हमारी वहां की वहीं रही, हमें इसका मान नहीं निकालना था, हमें मान निकालना किसका, h का। किसके पदों में, r के पदों में, यानी कि l खत्म करना है। अब हमें एक चीज देखनी है, ऐसा संबंध जो r और l में हो। हमें चाहिए l का मान l बटे r। ये अब इस वाले त्रिभुज में देखिए, इस वाले त्रिभुज को यदि हम देखते हैं, ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि है 90 डिग्री बनेगा, एक कर्ण हो जाएगा इसका। अब कर्ण हो जाएगा तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है हमारा क्या, कोसेक α/2, या L बराबर कोसेक α/2। ये समीकरण नंबर 2। ये भी L का मान है, ये भी L का मान है, दोनों को बराबर रख देंगे। यहाँ पर R आ जाएगा, R की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों को मान को बराबर रखेंगे तो LH कोसेक बीटा R कोसेक α/2, और इससे क्या मिलेगा, जब इसको इधर ले जाएंगे, H बराबर R कोसेक α/2 अपॉन कोसेक बीटा, या R कोसेक α/2 साइन बीटा। यही हमारे इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये गुब्बारे की पृथ्वी तल से ऊंचाई है। यानी कि बड़े बड़े पुलों की लंबाई ज्ञात करना, किसी दूरी को हमें सुगमता से ज्ञात करने का तरीका जितना आसानी से हम ऊंचाई दूरी से ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति का प्रयोग करके, उतना और किसी से नहीं कर सकते। नदी के एक सिरे पर पेड़ खड़ा है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, बिना नापे करनी है, तो यह सब हम हाइट एंड डिस्टेंस से बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं कुछ और उदाहरण आपको बता रहा हूँ, देखिए जरा। जैसे एक सवाल है हमारा कि कोई एक मकान है बड़ा, एक छोटा मकान है, ठीक है, और उससे कुछ ऊंचाई पर यदि हम देखते हैं, एक मकान है, इससे 10 मीटर की ऊंचाई से देखने पर हमें क्या मिलता है कि इस बड़े मकान का शीर्ष का कोण 45 डिग्री बनता है, ये 10 मीटर है। और नीचे की तरफ देखते हैं हम तो ये कोण 60 डिग्री हो जाता है, ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, h। मान लिया x दूरी मान लेते हैं हम, ये पूरी कैपिटल H मान लेते हैं, इसे स्मॉल h मान लेते हैं। P Q R S T, ये हमने इसके नाम रख लिए। सवाल को फिर मैं रिपीट कर देता हूं। एक मीनार, के एक प्रकाश स्तंभ
के शीर्ष से किसी मकान जो कि 10 मीटर ऊंचा है के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण 45 डिग्री व 60 डिग्री है, तब प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बतानी है। चाहिए ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है, बहुत सिंपल। हम पहले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू टी से, त्रिभुज पी क्यू टी, ये दूरी x है तो ये भी दूरी x होगी, ये स्मॉल h मानी रखी है हमने, क्या आएगा tan 45 बराबर h अपॉन x, tan 45 का मान 1 होता है तो h बराबर x हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाती है। दूसरी से त्रिभुज PRS से tan 60 बराबर कैपिटल H अपॉन x इक्वल टू √3 या कैपिटल H इक्वल टू x √3 और x का मान h बराबर x √3 आ जाता है हमारा, समीकरण नंबर 2। लेकिन x और दोनों में तुलना कहीं होती नहीं हमारी। इसको यहां से एक चीज देखते हैं हम, h इन तीनों में क्या संबंध आता है, कैपिटल H बराबर होता है स्मॉल h प्लस 10 के, और स्मॉल h बराबर हो जाएगा h माइनस 10 के। तो इसके स्थान पर तो हम रख सकते हैं क्या, h √3 और h का मान h इक्वल टू h माइनस 10 √3 और सॉल्व करेंगे h इक्वल टू h √3 माइनस tan √3 या h √3 माइनस 1 h बराबर 10 √3 और h बराबर आ जाएगा 10 √3 अपॉन √3 माइनस 1। नीचे कभी भी अंडर रूट नहीं छोड़ते, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 5 √3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन कुछ नहीं मीटर के बाद। सॉल्व करते हैं, ये इसकी